सबाहत वॉक्स एंड टॉक्स में आप देख रहे हैं सेगमेंट सबाहत टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से पतरस के मज़ामीन में से एक दो मज़ामीन आपसे शेयर करना चाह रही थी, तो शुरू करते हैं सिनेमा का इश्क से। पतरस लिखते हैं, सिनेमा का इश्क उन्वान तो अजब हवसखेज़ है, लेकिन अफसोस कि इस मज़मून से आपकी तमाम तवक्कुआत मजरूह होंगी, क्योंकि मुझे तो इस मज़मून में कुछ दिल के दाग दिखाने मकसूद हैं। इससे ये ना समझिएगा कि मुझे फ़िल्मों से दिलचस्पी नहीं या सिनेमा की मौसीकी और तारीकी में जो अरमान अंगेज़ी है मैं उसका कायल नहीं। मैं तो सिनेमा के मामले में अवाइल उम्र ही से बुज़ुर्गों का मोरद अताब रह चुका हूँ, लेकिन आजकल हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब की मेहरबानियों के तुफ़ैल सिनेमा गोया मेरी दुखती रग बनकर रह गया है। जहाँ इसका नाम सुन पाता हूँ बाज़ दर्द अंगेज़ वाक़यात की याद ताज़ा हो जाती है। अव्वल तो खुदा के फजल से हम कभी सिनेमा वक्त पर पहुँचे नहीं, इसमें मेरी सुस्ती को ज़रा दखल नहीं। ये सब कसूर हमारे दोस्त मिर्ज़ा साहब का है, जो कहने को तो हमारे दोस्त हैं, लेकिन खुदा शाहिद है उनकी दोस्ती से जो नुकसान हमें पहुँचे हैं किसी दुश्मन के कब्ज़ा कुदरत से भी बाहर होंगे। जब सिनेमा जाने का इरादा हो हफ्ता भर पहले से उन्हें कह रखता हूँ, क्यों भाई मिर्ज़ा, अगली जुमेरात सिनेमा चलोगे ना। मेरी मुराद ये होती है कि वो पहले से तैयार रहें और अपनी तमाम मसरूफियतें कुछ इस ढब से तरतीब दे लें कि जुमेरात के दिन उनके काम में कोई हर्ज वाक़ ना हो। लेकिन वो जवाब में अजब कदर नाशनासी से फरमाते हैं, अरे भाई चलेंगे क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं, हमें तफरीक की ज़रूरत नहीं होती। और फिर कभी हमने तुमसे आज तक ऐसी बेमुरवती भी बरती है कि तुमने चलने को कहा हो और हमने तुम्हारा साथ न दिया हो। उनकी तकरीर सुनकर मैं खसियाना सा हो जाता हूँ, कुछ देर चुप रहता हूँ और फिर दबी ज़ुबान से कहता हूँ, भाई अब के हो सका तो वक्त पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। मेरी ये बात आमतौर पर टाल दी जाती है क्योंकि उससे उनका ज़मीर कुछ थोड़ा सा बेदार हो जाता है। खैर मैं भी बहुत ज़ोर नहीं देता, सिर्फ उनको बात समझाने के लिए इतना कह देता हूँ, क्यों भाई सिनेमा आजकल 6 बजे शुरू होता है ना। मिर्ज़ा साहब अजीब मासूमियत के अंदाज में जवाब देते हैं, भाई ये हमें मालूम नहीं, मेरा ख्याल है 6 बजे ही शुरू होता है। अब तुम्हारा ख्याल की तो कोई सनद नहीं, मुझे यकीन है 6 बजे शुरू होता है। तुम्हें यकीन है तो मेरा दिमाग क्यों मुफ्त में चाट रहे हो। इसके बाद आप ही कहिए, मैं भला क्या बोलूँ। खैर जनाब, जुमेरात के दिन 4 बजे ही उनके मकान की तरफ रवाना हो जाता हूँ, इस ख्याल से कि जल्दी जल्दी उन्हें तैयार कराकर वक्त पर पहुँच जाए। दौलत खाने पर पहुँचता हूँ तो आदम ना आदमजाद मर्दाने के सब कमरों में घूम जाता हूँ, हर खिड़की में से झांकता हूँ, हर शिगाफ में से आवाज़ें देता हूँ, लेकिन कहीं से रसीद नहीं मिलती। आखिर तंग आकर उनके कमरे में बैठ जाता हूँ। वहाँ 10 मिनट सीटियाँ बजाता रहता हूँ, 10-15 मिनट पेंसिल से ब्लॉटिंग पेपर पर तस्वीरें बनाता रहता हूँ, फिर सिगरेट सुलगा लेता हूँ और बाहर ड्यूरी में निकलकर इधर उधर झांकता हूँ। वहाँ बदस्तूर हू का आलम देखकर कमरे में वापस आ जाता हूँ और अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हर कॉलम के बाद मिर्ज़ा साहब को एक आवाज़ दे लेता हूँ, इस उम्मीद पर कि शायद साथ के कमरे में या आयन ऊपर के कमरे में तशरीफ़ लाए हों। सो रहे थे तो मुमकिन है जाग उठे हों, या नहा रहे थे तो शायद गुस्ल खाने से बाहर निकल आए हों, लेकिन मेरी आवाज़ मकान की वुसअतों में से गूंज कर वापस आ जाती है। आखिरकार 5:30 बजे के करीब जनाने से तशरीफ़ लाते हैं। मैं अपने खोलते हुए खून को काबू में लाकर मतानत और इखलाक को बड़ी मुश्किल से मद्देनज़र रखकर पूछता हूँ, क्यों हजरत, आप अंदर ही थे। हाँ मैं अंदर ही था। मेरी आवाज़ आपने नहीं सुनी? अच्छा ये तुम थे, मैं समझा कोई और है। आंखें बंद करके सर को पीछे डाल लेता हूँ और दांत पीसकर गुस्से को पी जाता हूँ और फिर कांपते हुए होंठों से पूछता हूँ, तो अच्छा अब चलेंगे या नहीं? वो कहाँ? अरे बंदाए खुदा, आज सिनेमा नहीं जाना? हाँ सिनेमा, ठीक है सिनेमा। मैं भी सोच रहा था कि कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी है जो मुझे याद नहीं आती। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, वरना मुझे रात भर उलझन रहती। तो चलो फिर अब चलें। हाँ वो तो चलेंगे ही। मैं सोच रहा था कि आज ज़रा कपड़े बदल लेते, खुदा जाने धोबी कम वक्त कपड़े भी लाया है या नहीं। यार इन धोबियों का तो कोई इंतज़ाम करो। अगर कत्ले इंसानी एक संगीन जुर्म ना होता तो ऐसे मौके पर मुझसे ज़रूर सरजद हो जाता, लेकिन क्या करूं, अपनी जवानी पर रहम खाता हूं।
बेबस होता हूँ, सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मिर्ज़ा भाई लिल्लाह मुझ पर रहम करो, मैं सिनेमा चलने को आया हूँ, धोबियों का इंतज़ाम करने नहीं आया। यार बड़े बदतमीज़ हो, 6:45 बज चुके हैं और तुम जू के तू बैठे हो। मिर्ज़ा साहब अचक तबस्सुम के साथ कुर्सी पर से उठते हैं, गोया ये जाहिर करना चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारी तिफलाना ख्वाहिशात आखिर हम पूरी कर ही दें। चुनाचे फिर ये कहकर अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं कि अच्छा मैं ज़रा कपड़े पहन कर आऊँ। मिर्ज़ा साहब के कपड़े पहनने का अमल इस कदर तवील है कि अगर मेरा इख्तियार होता तो कानून की रूह से उन्हें कभी कपड़े उतार नहीं ना देता। आध घंटे के बाद वो कपड़े पहने हुए तशरीफ़ लाते हैं, एक पान मुंह में दूसरा हाथ में। मैं भी उठ खड़ा होता हूँ, दरवाजे तक पहुँचकर मुड़कर जो देखता हूँ तो मिर्ज़ा साहब गायब। फिर अंदर आ जाता हूँ, मिर्ज़ा साहब किसी कोने में खड़े कुछ कुरेद रहे होते हैं। अरे भाई चलो, चल तो रहा हूँ यार, आखिर इतनी भी क्या आफत है। और ये तुम क्या कर रहे हो? पान के लिए ज़रा तंबाकू ले रहा था। तमाम रास्ते मिर्ज़ा साहब चहलकदमी फरमाते जाते हैं। मैं हर 2-3 लम्हे के बाद अपने आप को उनसे 4-5 कदम आगे पाता हूँ। कुछ देर ठहर जाता हूँ, वो साथ आ मिलते हैं, फिर चलना शुरू कर देता हूँ, फिर आगे निकल जाता हूँ, फिर ठहर जाता हूँ। गर्ज ये कि गोद चलता दुगनी तिगनी रफ्तार से हूँ, लेकिन पहुँचता उनके साथ ही हूँ। टिकट लेकर अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर घुप अंधेरा, बथेरा आंखें झपकता हूँ, कुछ सुझाई नहीं देता। इधर से कोई आवाज़ देता है, ये दरवाज़ा बंद कर दो जी। या अल्लाह, अब जाऊँ कहाँ? रास्ता, कुर्सी, दीवार, आदमी, कुछ भी तो नज़र नहीं आता। एक कदम बढ़ाता हूँ तो सर उन बाल्टियों से जा टकराता है जो आग बुझाने के लिए दीवार पर लटकी रहती हैं। थोड़ी देर के बाद तारीकी में कुछ धुंधलके से नक्श दिखाई देते हैं। जहाँ ज़रा तारीख से धब्बा दिखाई दे जाए वहाँ समझता हूँ खाली कुर्सी होगी। खमीदा पुश्त होकर उसका रुख करता हूँ, उसी को किसी के पाँव को फांद कर उसके टखनों को ठुकरा कर ख़वातीन के घुटनों से दामन बचाकर आखिरकार किसी की गोद में जाकर बैठता हूँ। वहाँ से निकाल दिया जाता हूँ और उन लोगों के धक्कों की मदद से किसी खाली कुर्सी तक जा पहुँचता हूँ। मिर्ज़ा साहब से कहता हूँ, मैं ना बकता था कि जल्दी चलो, खामखा में हमको रुस्वा करवा दिया ना, गधा कहीं का। इस शगुफ्ता बयानी के बाद मालूम होता है कि साथ की कुर्सी पर जो हजरत बैठे हैं और जिनको मुखातिब कर रहा हूँ वो मिर्ज़ा साहब नहीं, कोई और बुजुर्ग हैं। अब तमाशे की तरफ मुतवज्जा हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि फ़िल्म कौन सा है और इसकी कहानी क्या है और कहाँ तक पहुँच चुकी है। समझ में सिर्फ इस कदर आता है कि एक मर्द और एक औरत जो पर्दे पर बगलगीर नज़र आते हैं एक दूसरे को चाहते होंगे। इस इंतज़ार में रहता हूँ कि कुछ लिखा हुआ सामने आए तो मामला खुले कि इतने में सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हजरत एक वसी और फराख अंगड़ाई लेते हैं जिसके दौरान में कम से कम 200-300 फुट फिल्म गुजर जाता है। जब अंगड़ाई को लपेट लेते हैं तो सर को खुजाना शुरू कर देते हैं और इस अमल के बाद हाथ को सर से नहीं हटाते बल्कि बाजू को वैसे ही खमीदा रखते हैं। मैं मजबूरन सर को नीचा कर चाय दानी के उस दस्ते के बीच में से अपनी नज़र के लिए रास्ता निकाल लेता हूँ और अपने बैठने के अंदाज से बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे टिकट खरीदे बगैर अंदर घुस आया हूँ और चोरों की तरह आकर बैठा हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्हें कुर्सी की नशिस्त पर कोई मच्छर या पिस्सू महसूस होता है, चुनाचे वो दाएं से ज़रा ऊंचा होकर बाएं की तरफ को झुक जाते हैं। मैं मुसीबत का मारा उसी तरीके से दूसरी तरफ झुक जाता हूँ। 1-2 लम्हे के बाद वही मच्छर दूसरी तरफ हिज्जत कर जाता है, चुनाचे हम दोनों फिर से पैंतरा बदल जाते हैं। गर्ज ये कि ये दिल लगी यूं ही जारी रहती है, वो दाएं तो मैं बाएं और वो बाएं तो मैं दाएं। उनको क्या मालूम कि अंधेरे में क्या खेल खेला जा रहा है। दिल यही चाहता है कि अगले दर्जे का टिकट लेकर उनके आगे जा बैठूं और कहूं कि ले बेटा देखो तो अब तू कैसे फिल्म देखता है। पीछे से मिर्ज़ा साहब की आवाज़ आती है, यार तुमसे निचला नहीं बैठा जाता, अब हमें साथ लाए हो तो फिल्म तो देखने दो। इसके बाद मैं गुस्से में आकर आंखें बंद कर लेता हूँ और कत्ल अमद, खुदकुशी, जहर खुरानी वगैरह तमाम मामलात पर गौर करने लगता हूँ। दिल में कहता हूँ ऐसी की तैसी इस फिल्म की, 100 कस्में खाता हूँ कि फिर कभी ना आऊँगा और अगर आया भी तो इस कम वक्त मिर्ज़ा से जिक्र तक ना करूँगा। 5-6 घंटे पहले से आ जाऊँगा, ऊपर के दर्जे में सबसे अगली कितार में बैठूँगा, तमाम वक्त अपनी नशिस्त पर उछलता रहूँगा, बहुत बड़े तिर्रे वाली पगड़ी पहन कर आऊँगा और अपने ओवरकोट को 2 छड़ियों पर फैला कर लटका दूँगा। बहरहाल मिर्ज़ा के पास तक ना फटकूँगा। लेकिन इस कम वक्त दिल को क्या करूँ? अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी फिल्म का इश्तिहार देख पाता हूँ तो सबसे पहले मिर्ज़ा के यहाँ जाता हूँ और गुफ्तगू फिर वहीं से शुरू होती है कि क्यों भाई अगली जुमेरात से सिनेमा चलोगे ना।